शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही 8 पुलिसकर्मी शहीद होते किसी दूसरे राज्य में तो क्या होता। मैं पूरी मीडिया का कैरेक्टर देख रहा हूँ, कोई भी इस्तीफा नहीं मांग रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ से। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में, यूपी में किस तरह की सरकारें चल रही है। कानपुर में एक गुंडा जो कि जनरल कैटेगरी से है, अगर सोचिए कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता तो आज पूरे देश में टीवी पर बहस छिड़ जाती और उस पूरे संप्रदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया था। मैं फिर भी उसके पास जिस संप्रदाय का एक गुंडा है, जिस जाति का, जिस कैटेगरी का एक गुंडा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो संप्रदाय ऐसा है, लेकिन उस संप्रदाय के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसे अगर कोई दलित होता, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी होता तो उस समाज के पूरे लोग खड़े होते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी हो, बिहार हो, यहाँ गुंडा राज चल रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी को मारा जा रहा है, यहाँ तक कि यादव दरोगा को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें जो कांस्टेबल हैं वो यादव, जो थाना प्रभारी हैं वो दरोगा हैं, यादव हैं, उनकी मौत हुई है। मिश्रा जी हैं, उनकी मौत हुई है। और सोचिए 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, लेकिन कहीं से कोई जो बीजेपी समर्थक हैं उनकी कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, जो योगी समर्थक है उनकी कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। मैंने सोशल मीडिया पूरा देखा है, ट्विटर देखा है, यूट्यूब देखा है, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही। इसका मतलब जो उनके समर्थक हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, आर्थिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। एक भी मीडिया योगी जी से सवाल नहीं पूछ रही कि ये जंगल राज है, सीएम जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। खबर ये चलाई जा रही है कि सीएम ने डीजीपी को तलब किया है और रिपोर्ट मांगी है और वो इस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। ये खबर कहाँ से, किस राज्य का सीएम के बारे में इस तरह की खबरें नहीं चलेंगी। लेकिन यही जब मायावती होती, अखिलेश होते या लालू मुलायम होते तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते। जंगल राज है। सोचिए 8 जवानों की हत्या कर दी गई, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई आरोपी जो इस केस में आरोपी है हत्या का, अगर वो कोई SC ST OBC माइनॉरिटी होता तो भी मीडिया बवाल मचा देती, और अगर कोई CM SC ST OBC माइनॉरिटी होता तो भी मीडिया बवाल मचा देती। लेकिन दोनों सर पर चूँकि आरोपी जो है वो एक खास जाति का है तो मीडिया कुछ भी नहीं करेगी, और जो CM और PM है वो भी एक पार्टी विशेष के हैं, इसलिए उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया पर हमें जरूर दीजिए। और आज बहुजनों के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जिस तरह से मेरठ में भी एक पिता और पुत्र की हत्या हुई और चंद्रशेखर रावण जिस तरह से गए हैं, वो शानदार काम उन्होंने किया है। आज बताऊंगा कि मायावती और चंद्रशेखर में क्या फ़र्क है और दोनों के काम करने के तरीके आपको अलग क्यों लगते हैं, उस पर एक वीडियो डालूंगा। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो यूपी से है। कोरोना से भी खतरनाक है कि 8 जवान हमारे शहीद हो जा रहे हैं एक गुंडा को पकड़ने में। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि ये सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं और इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी चाहिए। दूसरी जो बड़ी खबर है वो रेलवे से जुड़ी हुई है। किस तरह से लगातार रेलवे 151 ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। इसको लेकर देश भर में बहुजन समाज के लोग गुस्से में हैं, सख्ते में हैं। आप सोचिए, जब रेल बेच दिया जाएगा तो आपके हिस्से में क्या बचेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी का रिजर्वेशन लागू था, इसीलिए सब कोशिश की जा रही है और रेल बेचा जा रहा है। खासकर बिहार के लोगों को सावधान होना चाहिए कि अगर रेल बिक जाएगा तो आपको नौकरी कौन देगा। आपका प्राइवेटाइजेशन में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। रेलवे एक बड़ा जरिया था जिसमें युवा नौकरी करते थे। वो युवा जिनके पास ज़मीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, जिनके पास बाप दादा की संपत्ति नहीं है, वो लगातार सरकारी नौकरियों के सहारे अपने जीवन को, अपनी पीढ़ी को बदलते थे और वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अब जब निजीकरण हो जाएगा तो एक तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरी जो नौकरी मिलेगी वो काफ़ी कम पैसे पर मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा, जैसे ये जो नई ट्रेन इन्होंने चलाया था। दूसरा एक है कि उसमें यात्रियों के लिए भी स्लीपर नहीं होगा, वेटिंग जो स्लीपर नहीं होगा, जनरल नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ AC चेयर कार जिस तरह की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो आज बहुजन समाज के लोग सबसे ज़्यादा जो ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं वो रेलवे के निजीकरण के खिलाफ करा रहे हैं। सेव रेलवे, आप इस पर जा सकते हैं, इसको भी ट्विटर पर करा सकते हैं। यूपी को लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं। और मायावती और चंद्रशेखर रावण के फॉलोअर्स में क्या दिक्कत है वो बताऊंगा कि किस तरह से चंद्रशेखर रावण सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं और इस वजह से वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। मायावती टीवी अखबार को फॉलो करती हैं
और इसलिए वो जो बीजेपी का मुद्दा है, जो कांग्रेस का मुद्दा है, उस पर उनकी बातचीत होती है। लेकिन रावण का जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया का मुद्दा होता है, तो इस पर भी बात करूंगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर आप लोग बने रहिए और जुड़े रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से सेव रिजर्वेशन पर ट्वीट कीजिए। तो ये दो बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, किस तरह से यूपी में जिस तरह से हत्या हुई है वो साफ है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, सरकार की नाकामी है, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। 8 जवानों को मार देना मुझे लगता है आज़ादी के बाद सबसे विभत्स घटनाक्रम है, जब गुंडे जो हैं वो पुलिस वाले को मार दे रहे हैं। और जहां आप सोचिए, मैं तो सिर्फ इस बात से सहम चाहता हूं कि इस देश की मीडिया क्या रुख अपनाती अगर आरोपी कोई SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज का होता, उस पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता, चाहे वो SC होता, ST होता, OBC होता या माइनॉरिटी होता। और अगर कोई मुख्यमंत्री SC ST OBC माइनॉरिटी का होता तो भी मीडिया उसको आज इस्तीफा ले लेती, जंगल राज कर देती। देखते हैं योगी जी से मीडिया सवाल पूछती है कि नहीं, और जो आरोपी है उस समाज के लोग योगी जी की आलोचना करते हैं कि नहीं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो समर्थक है बीजेपी RSS के वो अब भी जबान खोलेंगे कि नहीं, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं बोल रहे हैं, चीन घुसपैठ कर गया, नहीं बोल रहे हैं, 6 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया है, नहीं बोल रहे हैं, अब तो हत्याएं होने लगी है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। तो क्या ये सच है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी को सताने, मुसलमानों को टाइट रखने के लिए और आरक्षण खत्म करने के लिए आई है? इसलिए इसके समर्थक जो हैं, खासकर जो सवर्ण समर्थक है, वो इसके साथ बने हुए हैं। उनको न महंगाई से मतलब है, न देश से मतलब है, न GDP से मतलब है, न विकास से मतलब है, यहाँ तक कि उनको देश में घुसपैठ से भी मतलब नहीं है। क्या उनको सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार छीने जाने से, मुसलमानों को परेशान करने से मतलब है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।